To be continue this chapter number 12, microscope. A microscope is a scientific instrument which magnifies a tiny object and makes it look much larger. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो सबसे छोटा सा छोटा जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते ऐसे पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। और उसमें जब उस माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी पार्टिकल्स को देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा नजर आता है। और माइक्रोस्कोप के बिना अगर हम अपनी नॉर्मल आंखों से देखते तो वो हमें दिखाई नहीं देता। It helps us to see things which are too small to see with the naked eye. हम उन्हीं चीजों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जिन चीजों को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। The first microscope was probably made by Jacques Janssen Dutch in about 1590. जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिसने इन्वेंशन किया था, जिसने बनाया था, वो डच का था। डच एक प्लेस का नाम है, डच का था, जैकरेस जेंसन नाम है उसका, और 1590 में इसका इन्वेंशन किया गया था। द माइक्रोस्कोप हेल्प टू a lot to the development of medicine. माइक्रोस्कोप किस में हेल्प करता है? मेडिसिन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। With its help, scientists were able to see the germs. और जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जर्म्स को इजीली देख सकते हैं। दैट कॉज डिजीज, और वो उसका इस तरह से पता लगता है, वो जर्म्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप से और वो जान लेते हैं कि ये जर्म्स इस डिजीज की जो डिजीज हुई है, किसी पीपल को कोई डिजीज हुई है, वो किस जर्म से हुई है, वो माइक्रोस्कोप से ही उस जर्म्स को देख सकते हैं और उस जर्म्स का पता लगा सकते हैं। फिर हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ये डिजीज इस जर्म्स की वजह से हुई है। It then made possible to find medicine that could cure disease by killing those germs. और जैसे हमको माइक्रोस्कोप से पता पड़ जाता है कि ये जर्म्स है तो हम तुरंत उसके मेडिसिन अप्लाई करते हैं और उस डिजीज को खत्म कर देते हैं और वो जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही उस डिस्ट्रॉय जर्म्स की मेडिसिन लेते हैं तो वो जर्म्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। Today many latest instruments are available to examine the germs. अब जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, जैसे जैसे साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे अब नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। पहले माइक्रोस्कोप थे, अब नए इंस्ट्रूमेंट आ गए जिनसे हम जर्म्स को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। कोई डिजीज है उसके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है मशीन्स दैट कैन लुक इनसाइड द बॉडी। ऐसी मशीन जो कि अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से अंदर से डायग्नोस कर सके, ऐसी मशीन का भी इन्वेंशन हुआ है अपने यहाँ पर। Several new inventions have been taken place that can look inside your body and produce pictures of it. ऐसी मशीन है जो अपनी पूरी बॉडी का एग्जामिन कर सकती है। अपनी बॉडी में कोई डिजीज है, किसी भी पार्ट में कोई डिजीज है, कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो पूरी बॉडी का एग्जामिन कर लेती है, ऐसी मशीन है। जैसे एक्सरे मशीन, आप जानते हो जब अपने कहीं बॉडी में किसी बोन में दर्द होता है, अपन हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें तुरंत क्या कहता है, पहले सबसे पहले आप एक्सरे कराओ। चाहे वो हाथ में, अगर आपके हाथ की हड्डी में दर्द हो रहा तो अपन पहले तुरंत क्या करते हैं, हाथ का एक्सरे कराते हैं। एक्सरे मशीन तो आप सभी जानते हैं। X-ray machine can take picture of inside a person body. Scanner produce picture which show more detail than an X-ray photograph. और वो एक्सरे मशीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है या ब्रेक हुई है तो वो फोटोग्राफ्स लेकर आपको डिटेल में बता देता है। उसकी एक पिक्चर आ जाती है, एक फोटो जैसे आती है एक्सरे मशीन में, उस फोटो से हम एग्जामिन कर लेते हैं कि हमारी जो बोन है वो कहाँ से ब्रोकन हुई है, ब्रेक हुई है। द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर, और इसमें भी डिफरेंट टाइप के स्कैनर आते हैं जो कि अवेलेबल है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हमारे पेट में दर्द होता है
तो अगर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, ताकि हमें पता पड़े कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है या हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। वो हमें किससे पता पड़ती है? अल्ट्रासाउंड मशीन से। अल्ट्रासाउंड मशीन से हमारे अंदर की जो भी डिजीज है या कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम है वो हमारी क्लियर हो जाती है। फिर है सीएटी कैट मशीन, एमआरआई। जो एमआरआई होती है वो पूरी बॉडी की होती है। जो अपने आप पेज नंबर 91 में आपकी बुक में देखेंगे, उस पिक्चर में अ मैन अंडरगोइंग ऑन एमआरआई मशीन, इस तरह से होती है एमआरआई। पेज नंबर 91 में आपकी बुक में देखो एग्जाम्पल, ये वाला इस तरह से एमआरआई की मशीन होती है। इस तरह से पूरी जो पर्सन है वो पूरी इस मशीन के अंदर जाता है और फिर एमआरआई मशीन के थ्रू अपनी पूरी बॉडी का एग्जामिन होता है। वो पूरी जो एमआरआई मशीन है अपनी पूरी बॉडी को एग्जामिन करती है और उससे फिर अपने को क्लियर होता है, वो डिटेल में देती है अपने जो भी बॉडी के जितने भी पार्ट है उसकी सब डिटेल देती है। फिर वो बताती है कि अपनी बॉडी के कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, वो एमआरआई मशीन के थ्रू होती है। पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन होता है। हेल्प ऑफ दिस मशीन डॉक्टर कैन सी इमेज ऑफ बोन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। इसके थ्रू क्या कर सकता है डॉक्टर? आपके जितने भी अंदर की बॉडी की बोन्स है, हड्डियां हैं, इंटरनल ऑर्गन है जो अपने को बाहर से दिखाई देते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन हमें एमआरआई मशीन के थ्रू दिखाई देते हैं। एंड फाइंड आउट द डिजीज अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ईसीजी। जब अपने किसी की हार्ट की तकलीफ होती है या किसी का जी घबराता है तो तुरंत हम जाते हैं किसी लैब में, तो वो ईसीजी, डॉक्टर कहता है ईसीजी कराओ। ईसीजी का भी नाम सुना है कॉमनली लैंग्वेज में। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन एंड ईसीजी इलेक्ट्रोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट। ये ईसीजी जो होती है वो किसके लिए होती है? हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसमें ईसीजी करवाई जाती है। और मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन, ब्रेन की भी हो सकती है, जिसके अगर पेशेंट के कोई प्रॉब्लम है तो वो हार्ट और ब्रेन दोनों की ही होता है। अब आती है सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, यानी कि ऑपरेशन और एनेस्थीसिया का क्या कनेक्शन है और क्या रोल है। Sometime to treat or remove a defective organ in the body, it is necessary to cut open the body and operate on the organ. मतलब सर्जरी का जो डेफिनेशंस अगर अपन कॉमनली लैंग्वेज में देखा जाए तो अपन बता सकते हैं कि अगर यदि हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन यदि कोई खराब हो गया है या उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है और इतनी ज्यादा नेसेसरी हो गई है कि उसको कट करना पड़ेगा, कोई भी ऑर्गन का कोई भी पार्ट में या कोई अंदर मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है और यदि नेसेसरी है तो उसके क्या करते हैं, उसको कट करके ओपन करके बॉडी को ऑपरेट किया जाता है। मतलब उस जो डिफेक्ट पार्ट है उसको हटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेट करना। उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए उस जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको हटाया जाता है, उसको कट करके निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेट करना। और इसे कॉमनली लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सर्जरी या ऑपरेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज सर्जरी। थ्रू सर्जरी इट इज पॉसिबल टू रिपेयर द ऑर्गन एंड क्योर द डिजीज। और सर्जरी से क्या होता है? वो जो ऑर्गन है, जो डिफेक्टिव ऑर्गन है या जिस ऑर्गन में डिजीज हुई है, तो सर्जरी की हेल्प से हम उस डिफेक्टिव पार्ट को हटा देते हैं और ताकि वो ऑर्गन क्योर हो जाए और डिजीज हट जाए। इन सम केसेस इट आल्सो पॉसिबल टू रिप्लेस द ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। और जहां तक पॉसिबल होता है कई बार तो उस ऑर्गन को ही वहां से हटाना पड़ता है और उसकी जगह दूसरा ऑर्गन रिप्लेस करना पड़ता है। डॉक्टर कैन रिप्लेस डैमेज हार्ट विद अ हेल्दी हार्ट, दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। जैसे किसी के हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और डॉक्टर को लगता है कि इस हार्ट को हम क्या कर सकते हैं? हार्ट को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा हार्ट अपन लगाएंगे तो वो मतलब वो जो पीपल है वो हेल्दी हो जाएगा, उस जो पीपल को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपना जो नेचुरल हार्ट है उसकी जगह दूसरे हार्ट को लगाना, रिप्लेस करना। एक हार्ट की जगह दूसरे हार्ट को रिप्लेस करना, उसको हम करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। The source of surgery in ancient Indian text mentions surgery being practiced in India. इंडिया में ये आजकल सर्जरी ज्यादा होने लग गई है। सर्जरी वॉज वेरी पेनफुल अर्लियर। पहले सर्जरी जो होती थी वो बहुत ज्यादा दर्द वाली होती थी, यानी पेनफुल होती थी।
नाउ डॉक्टर मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस बिफोर ऑपरेटिंग. जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है उससे पहले क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो कैसे होता है, अनकॉन्शियस होना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट फील द पेन. इसलिए वो पेशेंट को कोई दर्द महसूस ना हो, इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले ऑपरेशन करने से पहले उस पेशेंट को एनेस्थीसिया, एक मेडिसिन आती है जो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दी जाती है, वो दी जाती है ताकि उसको कोई पेन ना हो ऑपरेशन करते वक्त, वो होश में ना आए, उसको बेहोशी. एनेस्थीसिया से क्या होता है, जो पेशेंट है, वो पर्सन है जिसका ऑपरेशन होने वाला है, वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है ताकि उसकी सर्जरी इजीली कर सके डॉक्टर, इसलिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है. और एनेस्थीसिया ऑपरेशन से पहले ही दिया जाता है, ऐसे नॉर्मली कभी एनेस्थीसिया नहीं देता है डॉक्टर. Chloroform was one of the first drug to be used as an anesthetic. जो एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन होती है उसमें क्लोरोफॉर्म होती है. Thank you. I hope understand your chapter. To be continue this chapter in next class.